नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं बात करूंगा डी फ्रीडिश के एमपेग 4 सेटअप बॉक्स पर आने वाले एक प्रॉब्लम के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, वह समस्या क्या है। तो हमारे सेटअप बॉक्स पर नो सिग्नल की प्रॉब्लम है और डिश एंटीना से सिग्नल हमारा सही है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिजीसेट नैनो का सेटअप बॉक्स है, डी फ्रीडिश का सेटअप बॉक्स। दोस्तों, यह सेटअप बॉक्स डी फ्रीडिश का सबसे छोटा सेटअप बॉक्स है। आप इसे अपने जेब पर भी रख सकते हैं। यह देख सकते हैं दोस्तों कि साइज में बहुत ही छोटा है और इस पर एक समस्या है। तो दोस्तों, समस्या क्या है? तो समस्या यह है कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसे चालू किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इस पर पावर भी आ रहा है और मैंने इस पर जो हमारा डिश एंटीना से वायर आया हुआ है उसे दोस्तों मैंने लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस पर समस्या है नो सिग्नल का। और कभी कभी क्या होता है कि 15 मिनट 20 मिनट अगर हम इसे चालू करके छोड़ देते हैं तो हमारा सिग्नल बीच बीच में आ भी जाता है। तो इस प्रकार का समस्या हमें एमपेग 4 सेटअप बॉक्स पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसा जब भी प्रॉब्लम आपको आपके फ्री वाले एमपेग 4 सेटअप बॉक्स पर दिखाई दे, चाहे आपका फ्री वाला एमपेग 4 सेटअप बॉक्स किसी भी कंपनी का हो, अगर आपको नो सिग्नल देखने को मिलता है, अगर आपका डिश एंटीना सही है, तब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो हमारा 12 वोल्ट का एडाप्टर होता है हम उसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी चैनल लगाता हूं तो सभी पर हमें नो सिग्नल देखने को मिलता है। मैं और भी चैनल दोस्तों लगा के आपको दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं मैं जितने भी चैनल चेंज कर रहा हूं तो इन सभी पर हमें नो सिग्नल ही देखने को मिलता है। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे? तो इस पोजीशन में हमें सबसे पहले यह जो हमारा एडाप्टर होता है, तो दोस्तों हमें एडाप्टर चेंज करके देखना होगा। और याद रखिएगा कि अगर आपके सेटअप बॉक्स पर एडाप्टर 12 वोल्ट 1 एम्पियर या कि 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का लगा हुआ है, तो दोस्तों आप कभी भी 12 वोल्ट 2 एम्पियर का एडाप्टर यूज ना करें। आप हमेशा अपने फ्री वाले एमपेग 4 सेटअप बॉक्स के लिए सबसे बेस्ट होता है 1.5 एम्पियर का एडाप्टर। तो दोस्तों आप 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का एडाप्टर यूज करें। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस एडाप्टर को इससे निकाल दिया है और यह जो एडाप्टर है तो हमारा 12 वोल्ट 1 एम्पियर का है। और अब मेरे पास एक 12 वोल्ट 1 एम्पियर का दूसरा एडाप्टर है। आप 12 वोल्ट 1 एम्पियर की जगह पर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर तक का एडाप्टर यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे? तो अब ये जो हमारा दूसरा वाला एडाप्टर है 12 वोल्ट 1 एम्पियर का, तो हम दोस्तों इससे कनेक्ट करेंगे इस सेटअप बॉक्स के साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसे मैंने लगा दिया है और अब हम इसे पावर देंगे और अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि दोस्तों ये सेटअप बॉक्स ऑन होने में कुछ टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हमें इंटरफेस दिखाई दे रहा है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल जो है तो चालू हो चुका है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी चैनल्स हैं तो सभी चैनल्स हमारे एडाप्टर को चेंज करने के बाद चालू हो चुके हैं। और अब दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से जो हमारा पुराना वाला एडाप्टर था तो मैं उसे फिर से आपको एक बार लगा कर दिखाता हूं। और जैसे हम पुराने वाले एडाप्टर को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा सिग्नल जो है तो पहले की तरह ही नो सिग्नल हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमारा यह पुराना वाला एडाप्टर है और हम इसे लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पुराना वाला एडाप्टर है और आप देख सकते हैं इसमें हमारा पावर आ चुका है। और दोस्तों अब आप देखिएगा कि यह जो पुराना वाला एडाप्टर है इस पर हमें नो सिग्नल देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास अगर फ्री वाला एमपेग 4 सेटअप बॉक्स है और आपका डिश एंटीना सही है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अगर आपका सिग्नल जो है वीक होता है आपके सेटअप बॉक्स से या कि फिर दोस्तों टोटल नो सिग्नल होता है तो आपको सबसे पहले यह जो अडाप्टर है
दोस्तों आपको अडाप्टर चेंज करके आपको देखना होगा। तो दोस्तों यह फॉल्ट एम्पेक्स फोर्स रफ बॉक्स पर कॉमन है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है अडाप्टर के कारण। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। दोस्तों नमस्कार।